देखिए, आज दूसरा दिन है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी लापता हैं, फरार हैं और उनकी किसी को कोई कानो-कान खबर नहीं है, उनके सुरक्षा कर्मियों को भी खबर नहीं। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई चीफ मिनिस्टर 2 दिनों तक ट्रेसलेस रहा हो। तो हमारी मांग है कि गवर्नर साहब अविलंब उनको हुक्म दें कि वो हाजिर हों और वो राज्य के मुख्य सचिव को, राज्य के डीजीपी को आदेश दें कि मुख्यमंत्री की सलामती की वो उनको सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इन्वेस्टिगेशन से डर से एक मुख्यमंत्री 2 दिनों से फरार हो। यानी भाग हेमंत भाग का खेल कब तक चलेगा मुख्यमंत्री जी? आइए ईडी को फेस कीजिए। और आप क्या नज़ीर पेश कर रहे हैं राज्य में दूसरे लोगों के लिए? जब मुख्यमंत्री ही फरार हो तो दूसरे लोग क्या करेंगे? 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निर्देशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइंरी ज़मीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है, तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहाँ पर आ जाए और जो जानकारियाँ उनको चाहिए वो दर्ज कर लें।